बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए। मैंने एक होटल में काम किया, चाय फिल्म काम किया। मैंने रिक्शा भी चलाया है, 5 रुपए किराया में रिक्शा भी चलाया मैंने, और रिक्शा चला के अपना मैं स्कूल का फीस भरता था। मैं माध्यम से आप लोग के सहयोग से निश्चित रूप से आने वाले समय में यहाँ पर महापौर और यहाँ के विधायक निश्चित रूप से हमारे समाज के प्रयास से होगा, परंतु हम सबको एक होना पड़ेगा। बनती है कि आने वाले दिनों में हम एक जनप्रतिनिधित्व की व्यवस्था की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं। हमारा समाज बहुत भावनात्मक समाज है, मेहनती समाज है और समाज के प्रति बहुत प्रेमी समाज है। अगर आने वाले समय में हमारे ही भाई को, खास तौर पे मैं तो एक प्रतिनिधित्व के रूप में जैसे राजनीतिक दृष्टिकोण से हमारे किशोर भाई जैसे आगे बढ़ रहे हैं, मैं तो यही कोशिश करूंगा कि जिन लोगों का प्यार सबके साथ है, शासन का समर्थन जिसके साथ है, उन्हीं भाई को ही आगे बढ़ने का अवसर दिया जाना चाहिए। सम्मान करें हमारे अतिथियों का। मुझे घुसते देते हमारे महिला अध्यक्ष बहन सीमा छत्री जी सम्मान करें। जोरदार ताली भाई। हमारे यहाँ सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि है, विशिष्ट अतिथि है। ठीक। इसी के साथ मैं बनमाली थोड़ा जी को आमंत्रित करता हूँ। मैं तो मेरे समाज का ऋणी हूं। जिस समय मुझे मेरे समाज ने आमंत्रण पत्र दिया, उस समय से ही मैं इंतजार कर रहा था इस पल का कि मुझे मेरे अपनों के द्वारा, मेरे समाज के द्वारा, गाणा समाज के द्वारा मेरा सम्मान समारोह का आयोजन रखा गया है। ये मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे समाज जनों के लिए और मेरे पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। संगठन के लोगों को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, जो कि मेरे जैसे जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को आज नगर निगम में गाणा महासभा के एक प्रतिनिधित्व करने के लिए नगर निगम में भेजा है। निश्चित रूप से मैं समाज के जो भी विषय आएगा मेरे संज्ञान में, उसी विषय को मैं सामान्य सभा में रखूं और समाज के हित में जो भी विषय आएगा वहां पर अच्छी तरह प्रमुखता से मैं विषय को रखने के लिए मैं तत्पर रहूंगा। हमारे हंसिनी निहाल। हंसिनी निहाल। अच्छा, कहाँ पढ़ती हो आप? मैं दानीगढ़ में पढ़ती थी। कौन सी क्लास में हो? मेरा 12th क्लियर हो गया है। क्लियर हो गया? कितना % लाई हुआ? 96%। तो समाज के बच्चों को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं हमारे समाज के सभी युवाओं को यही संदेश देना चाहती हूँ कि अगर हमारा समाज पढ़ेगा तभी आगे बढ़ पाएगा, तभी हम अपने समाज के लिए कुछ कर पाएंगे। इतना सारा मतलब इतने लोगों के साथ रही मैं, लेकिन कभी भी एक चीज को मैं समझ नहीं पाई। बाबू, हमारी बहन बाबू को गले पर जोरदार देखिए, भावना है बहुत बड़ी बात है। समाज में इतने लोगों के साथ रही, लेकिन किसी ने ही नहीं बोला कि कुछ इस हाथ में रहा नहीं, सही कुछ नहीं, पढ़ने से भी कुछ होता है। बोला पढ़ती मैं तो जरूर इन लोगों के नाम से नहीं, अपने लिए पढ़ी हूँ, लेकिन मैं आज इन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आज मुझे इन लोगों ने पढ़ने के लिए बोला और मैं आज पास हुई। तो मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद सीमा छत्री और दिव्या नायक को धन्यवाद करती हूँ और सबसे ज्यादा गाणा महासभा को धन्यवाद देती हूँ। वॉलंटियर थोड़ा ध्यान दे, कार्यक्रम की गरिमा बनाए रखें। आप पधारे, संग बुलाए, आप पधारे, स्वागत है, अभिनंदन, अतिथि स्वागत है। आज हमारा भाग्य जगा जो आप पधारे आंगन में। बनती है कि आने वाले दिनों में हम एक जनप्रतिनिधित्व की व्यवस्था की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं। हमारा समाज बहुत भावनात्मक समाज है, मेहनती समाज है और समाज के प्रति बहुत प्रेमी समाज है।
अगर आने वाले समय में हमारे ही भाई को, खासतौर पे मैं तो एक प्रतिनिधित्व रूप में, जैसे राजनीतिक दृष्टिकोण से हमारे किशोर भाई जैसे आगे बढ़ रहे हैं, मैं तो यही कोशिश करूंगा कि जिन लोगों का प्यार सबके साथ है, शासन का समर्थन जिसके साथ है, उन्हीं भाई को ही आगे बढ़ने का अवसर दिया जाना चाहिए। और इसी तरह से इसके साथ राजनीतिक दृष्टिकोण से भी ऐसी सेकंड लाइन भी तैयार हो और उनको भी प्रतिनिधित्व मिले और राजनीति में हम सब लोगों का एक अच्छा वर्चस्व बने और संवैधानिक रूप से शासन की तरफ से मिलने वाली जितनी भी जो सुविधाएं हैं वो सारी चीजें समाज को मिले। छत्तीसगढ़ में नागरिकता का संबंध, जाति प्रमाण पत्र का संबंध, शासन की सारी योजनाओं का समाज में लाने का संबंध, समाज में सभा भवन बनाने का संबंध, इन सारे चीजों कि आए और हमारे समाज वालों के बीच में अपनी बातें करेंगे। बहुत ही खुशी की बात है, शब्द नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि जिस दिन मुझे मोहन भाई आए थे मेरे पास और साथ में नायक जी, दोनों आए थे, मुझे आमंत्रण देने आए तो मेरे मन में लगा थोड़ा सा कि सही में कर रहे कि नहीं कर रहे, क्योंकि कोई और करता है तो अलग ही विषय होता है, हम सोचते हैं ना अपना अपना होता है। तो अपने समाज की जब वो मैं लेटर देखा, उसमें आमंत्रण था, वो आमंत्रण को देख के थोड़ी देर के लिए मैं भावुक हो गया, क्योंकि वो ऐसा पल होता है, आप लाख जगह पाओ, लाख जगह जाओ, आपका सम्मान होगा, बहुत होगा, अच्छे से होगा। हम राजनीतिक क्षेत्र में है, बहुत सम्मान होता है, बहुत बड़े बड़े बहुत सम्मान होते हैं, लेकिन जो मेरे अपने, मेरे समाज के, मेरे लोग जब सम्मान करते हैं तो उससे लाख गुना बड़ा सम्मान होता है। तो मेरे अपने ने मेरे अपनों को समझा है कि मेरा कोई अपना बना है, और जब हम अपने को सम्मान करेंगे तो कितना गुना सम्मान होता है, उस सम्मान मैं समझ सकता हूं। सम्मान आने को पाना अलग चीज होता है, लेकिन अपनों के बीच में जब वो व्यक्ति सम्मान पाता है, उस सम्मान का आदमी ऋणी हो जाता है। मैं और मेरा परिवार और मेरा पार्टी आपका जीवन भर ऋणी रहेगा, ऋणी रहेगा। और मैं ऐसे शख्स का नाम ले रहा हूं जो लगातार मेरे लिए प्रेरणा बनते हैं, मेरे मार्गदर्शक पद करते हैं, और हमेशा हमेशा रहा है उनका। जब भी मैं बैठता हूं साथ में, वो कुछ ना कुछ विषय को लेकर हमेशा प्रोत्साहन करते रहते हैं। ऐसे मेरे परम आदरणीय हरिबंधु नायक जी के लिए दौड़, साथ ही उनका सुपुत्र साहब के लिए भी दौड़ आए। समाज की बातों को ले जाकर पटल पर रखना, और आज जमाना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का है, और मीडिया के माध्यम से हमारी समाज के बातों तक, जनता तक, सरकार तक और जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं हमारे हरिबंधु नायक जी, जिसमें न्यूज 72 काम कर रहा है, बड़ी जोरदार काम कर रहा है। साथ में युवा साथी हमारे बंटी दबंग, बंटी निहाल जी का भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। मंगल भाई, ताली बजते रहे, क्योंकि नाम नहीं लूंगा तो बाद में बोलेंगे भैया देखो, तो मैं सबको जानता हूं और सबसे मेरा स्नेह प्रेम है। मंगल छत्री भाई, भाई ऋषि जी, सुरेंद्र भाई, ताली बजाते हो ना, ताली में कहीं मत करो। अभिमन्यु जगत जी, राजमोहन जी, मुंडा जी, वीरू भाई, इधर नायक जी, बिंदिया, संतोषी, सोना जी, इधर हमारी महिला मोर्चा की सविता जी, अपनी महिला मोर्चा की मेरी बहनें हैं और युवा साथी, साथ ही मेरे भाई इधर हमारे भास्कर दिख रहा है, आप नहीं ले रहे भैया, साथ ही मेरे प्रीतम सोना जी और मेरा भाई अभी तो टाइगर बोल दिया था, बनवाली छुरा जी, उसके लिए ताली बजा दो। छत्री जी, अलेख भाई, राणा हरपाल जी, और जो अध्यक्ष बने भाई खड़े हो जाएगा जगह, बहुत अच्छा लगता है। हमारा अध्यक्ष निवासी भाई, उसके लिए ताली बजा दो।
दिनेश पांडे जी, राजेंद्र जगत जी और जितने भी हमारे गाड़ा समाज के बहनें महिला उन सबको बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। अपने लिए बात जो ताली, क्योंकि शिक्षा समाज के महत्वपूर्ण अंग है। जो समाज शिक्षित है वो समाज विकसित है। ये बाबा साहब ने कहा है, जो समाज जिसका हम परंपरा नहीं हमारे भगवान है, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो और अपना अधिकार लो, ये उनका नारा है। और इसको नारा ना समझे आप, ये बहुत बड़ा उसमें मंत्र छुपा है। जब भी समाज की बात आती है, समाज की उन्नति, जब तक समाज नहीं है राजनीति में तो समाज की उन्नति नहीं है। ये बात आप गांठ बांध के सुन लीजिए, गांठ बांध के सुन लीजिए और दूसरे समाज से हमको कुछ सीखना चाहिए। हमारे यहां के बाद हमारे समाज के दर्द, मेरे झोपड़ी में रहने वाले मेरे भाई बहनों का दर्द उस विधानसभा में कौन जाके बोलेगा? कोई बिल्डिंग वाला बोलेगा? कोई कॉलोनी वाला बोलेगा? आपके बीच का आपका भाई जाकर बोलेगा, क्योंकि उसने उस दर्द को झेला है। उसने खपरे के घर में रहकर, बर्तन वाली बाई का बेटा होगा, रिक्शा चलाने वाले बाप का बेटा होगा, वो जाकर दर्द बताएगा अपने समाज का कि क्या दर्द है मेरे समाज के लोगों को, क्या झेल रहे हैं, उनको क्या क्या चाहिए। ये महत्वपूर्ण चीज है कि जो समाज में रहता है, बासी खाकर जीना, नहीं खाकर है पानी पीकर जाकर अपनी ड्यूटी करके आना और अपने जवाबदारी निभाना। समाज की रीति नीति, समाज में रहने वाला व्यक्ति, समाज से जुड़ा है वही व्यक्ति का उन्नति है। जो समाज से कट गया माने बढ़ गया, उसका कोई रोल नहीं है। जो समाज संगठित है, वही समाज ही विकसित है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं हमारे यूपी के, संगठित हो, एक रहो तो सेफ रहो। एक रहो तो सेफ मतलब खाने का नहीं है, सुरक्षित रहो। कोई भी चीज आप ध्यान रखना, जब मधुमक्खी झुंड में रहती है ना तो अच्छे अच्छे के विचार बदल जाते, पता है ना। सिर्फ एक ही मक्खी वहां से दौड़ के आ जाए, उतने में उनकी सबकी कितना भी ताकतवर क्यों ना रहे, छोटी सी मक्खी है वो, लेकिन झुंड में किसी की हिम्मत नहीं होती, कितना भी शक्ति लगा हाथ लगा दो। समाज भी वही है। समाज जब झुंड में होता है तो शक्तिशाली बन जाता है, और इतना शक्तिशाली बन जाता है किसी भी कितना बड़ा क्यों ना योद्धा रहे, कितना बड़ा राजनीतिक में रहे, उस समाज में उंगली उठाना है, उस समाज के बारे में बोलने की भी हिम्मत नहीं होती। इस समाज को एकता होना बहुत ही महत्वपूर्ण है, संगठित होना बहुत महत्वपूर्ण है। समाज संगठित तो समाज विकसित है। आप अपने जितने और समाज के लोगों को देख लीजिए, हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर में जो हमारे आदिवासी भाई है, तो दूर अंचल रायपुर से 600-700 किलोमीटर दूर है, वहां रहते हैं और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आकर अपना शक्ति का प्रदर्शन करते हैं कि हम सब एक है, अपने अधिकार की बात करते हैं। वो वहां से आता है, उनके तन में कपड़ा नहीं होता है, पैर में चप्पल नहीं होती है, लेकिन गले में और हाथ में हथियार होता है। अपनी मांगों को लेकर रोड में खड़ा हो जाता है और अपनी बात को मनाने की बात करता है सरकार के पास। ये उनकी सामाजिक शक्ति है। और हम राजधानी के अंदर में, पूरे प्रदेश के अंदर लाखों के तादाद पर है। समय समय पर बहुत सारे आयोजन करते हैं हमारे डॉक्टर साहब। जब भी समाज की बात आती है, कौन करवा रहा है, किंतु परंतु सोचकर सिर्फ समाज के हित की बात करना चाहिए, समाज के आगे आना चाहिए। पहले हम समाज में आते, बाद में राजनीति में आते हैं। बहुत सारे लोग हमारे अलग अलग दल से बैठे, लेकिन आज किस लिए बैठे? समाज के लिए बैठे। आज किसका समाज किया हमने? सम्मान का समाज का सम्मान किया है। तो पहले हमारा समाज है। मुझे सबसे निवेदन और आग्रह है, मैं आज के इस अवसर पर मैं ये भाषण नहीं दे रहा हूं, मैं एक अंदर की जो दर्द है, जो बात छुपी है, सबके अंदर में कुछ होना चाहिए, समाज में कुछ होना चाहिए। अब डॉक्टर साहब जी बहुत बड़ी अच्छी हुई, हमारा जनप्रतिनिधि होगा, वहां जाकर बोलेगा। हमारा जनप्रतिनिधि जिस तरह से नगर निगम में है वहां भी होना चाहिए। नगर निगम पार्षद, मेयर, विधानसभा विधायक, लोकसभा में सांसद, वहां तक हमारा आदमी पहुंचने की शक्तिशाली विचार रखना चाहिए। कहीं कोई दिक्कत होगा, आपके आशीर्वाद से, आप सब लोग के आशीर्वाद से मुझे उस जगह बैठाया, मैं पूरी मदद करने के लिए आपके साथ खड़ा रहूंगा। 24 घंटे खड़ा रहूंगा। मैं समाज का बेटा हूं, कोई नेता नहीं हूं। हमेशा ये याद रखना, किशोर कोई नेता नहीं, आपका बेटा है, आपका भाई है। ये समझ कर मुझे हमेशा कॉल करना। किसी नेता को कभी लगाना नहीं, मुझे नेता समझ के फोन मत लगाना। मुझे मेरा बेटा या मेरा भाई है, इस समझ के फोन लगाए मुझे,
जब भी हो मुझे फोन लगाइए, 24 घंटे मेरा चालू रहता है फोन। आप फोन लगाकर मुझे हर मदद का प्रयास कर सकते हैं, मैं हर मदद करने के लिए तैयार रहूंगा, यथा स्थिति तथा। मैं बना आपके लिए हूं, सरकार ने मुझे आप ही के लिए बनाया है। मैंने एक होटल में काम किया, चाय ठेले में काम किया, मैंने रिक्शा भी चलाया है, 5 रुपए किराया में रिक्शा भी चलाया है मैंने, और रिक्शा चला के अपना मैं स्कूल का फीस भरता था मैं, और रिक्शा चलाता था मैं, चुपके चलाता था, कहीं मेरे भैया को मेरे मां को पता नहीं चला, कोई चला के अपना पॉकेट खर्चा निकाले, स्कूल खर्चा निकालता था, और हाफ पैंट पहन के स्कूल जाता था मैं, स्कूल भी पैदल जाता था मैं, घर से लेकर पुजारी स्कूल तक पैदल जाता था मैं, पढ़ाया खड़े में बना। और ये स्थिति देखिए, जब वो स्थिति देखता है ना, वो दौर कैसा था, उसमें कितना रुपए मिलता था, उसमें 5 रुपए 2 रुपए सवारी ऐसे होता था। भैया लोग, आप लोग सीनियर हैं, उस समय वो स्थिति थी। हमारे गांव के लोग जो आए थे, खाने के लिए लाले पड़े थे, बड़ी मुश्किल से आए, यहाँ जीवन व्यापन करे हुए। आज तो बहुत अच्छा जी रहे, बहुत अच्छा जी रहे, बहुत अच्छा जीवन है, और सबको निश्चित रूप से राजधानी में तो अच्छे से जीना चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए, ये अच्छी बात है। वो दौर कुछ और था, ये दौर कुछ और है। आज अपने अधिकार की, अपने समाज की लड़ाई लड़ने के लिए ऐसे हमारे मंच में बैठे सभी आदरणीय सम्मानियों का सम्मान करिए, इनके मार्गदर्शन में चलिए, और अपने समाज को उच्च स्तर पर जाने का प्रण लेके जाइए, संकल्प लीजिए। अवसर पर गाणा महासभा के द्वारा आज सम्मान समारोह का जो कार्यक्रम रखा गया है, इस कार्यक्रम में उपस्थित आज के मुख्य अतिथि और इस सम्मान समारोह में सम्मान प्रदान करने वाले किशोर महानंद जी और गाणा समाज के अध्यक्ष भाई नारायण बाग जी और गाणा महासभा के संयोजक और गाणा समाज के संयोजक तथा हम समाज के मार्गदर्शक मैं समझता हूँ ऐसे डॉक्टर रघुचंद निहाल जी, और महिला में इतनी अच्छी जागरूकता और जिस तरह अभी जो इस मंच पर जो संबोधित किए ऐसे सीमा छतरी जो बहन जी है, इतनी अच्छी हमारे इस मंच पे बोले, मैं तो उनका बहुत ही आभारी हूँ और बहुत बहुत उनकी प्रशंसा करता हूँ कि आज हमारे बीच में महिलाओं को संगठित करने में और समाज को संगठित करने में ऐसी महिला हमारे बीच में हम पाए हैं, और उनका मार्गदर्शन और उनके बताए हुए रास्ते में हम जरूर चलेंगे हमारी महिलाएं, तो निश्चित रूप से समाज आगे बढ़ेगी। ऐसी सीमा छतरी बहन हमारे बीच में उपस्थित है। साथ में हमारे समाज के बहुत ही प्रतिष्ठा नागरिक हरिबंधु भैया भी हमारे बीच में उपस्थित हैं, और साथ में वो 72 का एक यूट्यूब का एक चैनल चला रहे हैं, और समाज के जितने भी अच्छाई को लोगों के बीच में जो उनके चैनल के माध्यम से समाज का अच्छाई को जो वो वहाँ संदेश दे रहे हैं, ऐसे भैया भी हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। मैं उनको भी गाणा महासमाज की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ में बनवाली भाई भी है, हमारे छोटे भाई, वो भी हमेशा समाज के लिए लड़ते रहते हैं, और उनका भी एक संस्था है, वो उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। और बाकी सभी लोगों का नाम तो नहीं जानता, जितने महिलाएं बहनें बैठे हैं और युवा साथी और समाज के प्रमुख गण आज इस समाज के सम्मान कार्यक्रम में आप लोग अपनी बहुमूल्य समय दे करके आए हैं, जिसके लिए मैं और हमारा जो सम्मान किए हैं उसके लिए मैं हृदय से आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। नगर निगम में जब सामान्य सभा चलती है तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी जटिल और बहुत बड़ी समस्या हमारी भी रहती है। मैंने पूर्व में भी 5 साल पार्षद रहा और अभी शासन ने एल्डरमैन की मनोनीत मुझे किए हैं। पहला सामान्य सभा में हुआ तो सामान्य सभा में जो भी एजेंडा आता है, सबसे पहले मेयर इन काउंसिल में जो 11 की जो टीम रहती है उनकी समीक्षा बैठक होती है। किस विषय में हम सामान्य सभा में चर्चा करेंगे, किस विषय में सामान्य सभा में हम एजेंडा को लाएंगे, वो उनके हाथ में रहता है। और वो जो एजेंडा लाएंगे तो उसी एजेंडा में सामान्य सभा में चर्चा होता है, और उसी एजेंडा में चर्चा करके जो भी वहाँ पार्षद गण रहेंगे, एल्डरमैन रहेंगे, तो वो अपना जो संज्ञान में आता है कि हमको इस विषय को उठाना है या ये विषय को रखना है, तो उसी विषय को हम रख पाएंगे। और अन्य विषय वहां पर अगर हम रखते हैं तो टोटल सभापति बोलते हैं कि ये विषय नहीं है, इस विषय को यहाँ पर ना बोला जाए। तो बहुत सारी हमारी भी मजबूरी रहती है, और शासन के भी नियम होते हैं, नगर निगम के नियम कानून होते हैं,
तो इसीलिए मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि नगर निगम में जो भी छोटी मोटी जो विषय होगा हमारे लायक, आप निसंकोच हमको बोलिएगा। और रघु भैया या हमारे जो बीच में जो प्रमुख लोग है इनके बीच में चर्चा करके लेके आइएगा। हमारे बीच में अभी एक अंजना भी है, वो भी MIC में सदस्य है। मैं भी अभी आ गया हूँ। एक प्रकाश जगत की उनकी लड़की भी, वो भी बहू उनके मिसेस है, वो भी है। आपके ये खगपति सोनी जी भी है। ऐसे करके 4-5 पार्षद तो निश्चित कांग्रेस बीजेपी से हम लोग हैं। अगर समाज का कोई समस्या होगा तो हम सब लोग आपस में पूरे लोग बैठ करके आपस में समीक्षा करेंगे और जो भी काम होगा संबंधित अधिकारी या संबंधित महापौर जिससे भी चर्चा करना है निसंकोच होकर आप हमको बताइएगा। हम आपके साथ कंधे से कंधे मिला करके चलेंगे। बस इन्हीं आशा और विश्वास के साथ मैं अपने शब्द को विराम देते हुए पुनः मैं गाड़ा महासभा के सभी पदाधिकारी को और सभी महिला बहनों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, परिवार वाले हम तो आ सकते हैं, परिवार के लोग। हंसनी निहाल शिक्षा के क्षेत्र में नेहरू नगर से इन्होंने 12th में 96% पाया और समाज का नाम रोशन किया। ऐसे ही आगे बढ़े, तरक्की करें और समाज का नाम रोशन करें। जोरदार ताली बजाएं हमारे बच्चों के लिए जो संघर्ष करके आगे बढ़ रहे हैं। हमारे क्रिकेट क्षेत्र में जगत जी का ISCL क्रिकेट लीग में इनका वो हुआ है, अच्छा प्रदर्शन किया है। हमें उम्मीद है कि आगे भी आप बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे, समाज का नाम रोशन करेंगे। ठीक है। आगे पढ़ाई करने के लिए इनको प्रोत्साहन मिलेगा। इधर देखिए, इसी के साथ में पद्मा सोनी जी को आमंत्रित। हमारे बीच की हमारी बहन ने पढ़ाई आगे किया इसका तालियां भाई थोड़ा ज्यादा ही आप लोग आगे बढ़े, तरक्की करें और समाज का नाम रोशन करें। तीन लोगों का किया जा रहा है और भी लोग पेपर दिए लेकिन किसी कारण से कुछ अंक कम हो गया तो बहुत बढ़िया। तालियां कभी मत करो भाई, हमारे समाज के बहुत सीमा चक्र जी सम्मान करें हमारे अतिथि का। मुझे भूखे देते अध्यक्ष महोदय भूखे दे समर्पित करता हूँ। इनका स्वागत हमारे अध्यक्ष महोदय करें पुष्पमाला से और मोमेंटम देके हमारे सभापति जी का सम्मान करें। हमारे अध्यक्ष जी गमछा पहना के हमारी महिला अध्यक्ष बहन सीमा चक्री जी और अध्यक्ष महोदय उपाध्यक्ष महोदय से भूखे देके सम्मान करें। जोरदार ताली भाई। हमारे यहाँ सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि है, विशिष्ट अतिथि है, इनके लिए ही कार्यक्रम किया गया है। नायक जी को आमंत्रित करता हूँ भूखे देके हमारे किशोर मानन जी का स्वागत करें। ठीक। इसी के साथ में बनमाली थोड़ा जी को आमंत्रित करता हूँ। किशोर भी हमें तालियां बजाने में कभी मत करें भाई। हमारी नारी शक्ति को चाहूंगा किशोर भैया को भूखे देके करें। ठीक कोई दिक्कत दोनों का। मैं लता छुड़ा जी को बुलाना चाहूंगा। हमारे जी मैं अमरदीप से आमंत्रित करूंगा। अमरदीप आए और हमारे अतिथियों का एक बार जोरदार ताली।
ऋषि कुमार जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे अतिथि का सम्मान कर। अनिता बुआ जी, अलेख दास जी आइए। कुंती तांडी, मोगरा निहाल, आइए दीदी आइए। बेटा इधर देखो। अरे वाह, क्या बात। उनकी माता ये रिकॉर्ड में है। निहाल के लिए बहुत जोरदार तालियों से ले। हमारे अभिमन्यु का स्वागत कर रहे हैं आप लोग। देखो इधर स्वागत में कमी नहीं होना चाहिए। हमारे समाज हमारे किशोर महानंद जी जुड़ रहे हैं हमसे, जो कि अभी अभी छत्तीसगढ़ शासन ने श्रम कल्याण मंडल में उनको उपाध्यक्ष बनाया है। ये राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है और बड़े गर्व की बात है, गाणा समाज आज उनका सम्मान कर रही है। केंद्रीय गाणा समाज उनका सम्मान कर रही है। कैसा लग रहा है आज आपका समाज स्वयं आपको सम्मान कर? मैं तो मेरे समाज का ऋणी हूं। जिस समय मुझे मेरे समाज ने आमंत्रण पत्र दिया, उस समय से ही मैं इंतजार कर रहा था इस पल का कि मुझे मेरे अपनों के द्वारा, मेरे समाज के द्वारा, गाणा समाज के द्वारा मेरा सम्मान समारोह का आयोजन रखा गया है। ये मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे समाज जनों के लिए और मेरे पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जब अपना समाज अपनों के बीच में किसी को बड़ी उपलब्धि मिलती है और उसके बाद समाज उसका सम्मान करता है, तो निश्चित रूप से समाज के वरिष्ठ जनों का और गाणा महासभा के प्रमुख जनों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि आपने मुझे जो सम्मान दिया है, मेरा सम्मान नहीं है, ये मेरे समाज का सम्मान है। मेरे समाज के साथ साथ मेरे पार्टी का सम्मान है। मेरे पार्टी के साथ साथ मेरे पार्टी के मुखिया विष्णुदेव साय जी का सम्मान है। मेरी भारतीय जनता पार्टी का सम्मान है। आपने पूरा सम्मान करके मुझे और मेरे परिवार को गौरवान्वित किया है। मैं सदा मेरे समाज का ऋणी रहूंगा और इसी तरह आप जब भी मुझे जो आपका आदेश होगा मैं उसका परिपालन करूंगा और उस पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। गाणा महासभा का पूरा ऋणी रहूंगा मैं। ये है किशोर महानंद जी, श्रम कल्याण विभाग में प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए हैं इस निगम मंडल में और उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा है। समाज के लोगों के द्वारा आज गाणा समाज के द्वारा उनका सम्मान किया जा रहा था और वो कह रहे हैं कि हमेशा इस समाज का ऋणी रहूंगा जो उन्होंने मुझे सम्मान दिया है। आप देखते रहे योजना की आपने अपने उद्बोधन में योजना के बारे में बता रहे थे, जो महत्वपूर्ण योजना है। श्रम विभाग से आप जुड़े हुए हैं, आप थोड़ा बताएं कैसे हमारी बहनें यहाँ जो आई हुई हैं, हमारे जो भाई लोग आए हुए हैं, युवा वर्ग आए हुए हैं, खासकर मैं महिलाओं के लिए कहूँगा, कौन कौन सी योजनाएं संचालित है? जो मातृत्व योजना का लाभ आप बता रहे थे, श्रमिक होने का लाभ बता रहे थे, शिविर लगाने की बात कर रहे थे, किस प्रकार से? क्योंकि योजनाएं तो बहुत सरकार के द्वारा, सभी सरकारों के द्वारा चलाया जाता है, लेकिन उनका लाभ नहीं मिल पाता समाज। क्या कहेंगे? ये हमारी सरकार के द्वारा, माननीय विष्णुदेव साय सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा जो अंतिम पंक्ति में बैठे हुए अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को प्रथम पंक्ति के लाना है, इस हेतु अनेक योजना है। जिस तरह से मैंने कहा, गर्भवती महिलाओं को, गर्भ में रहता है शिशु, उसको देखभाल करने के लिए भी जन्म से 6,000 रुपए देता है। जैसे जन्म होती है बच्चा कोई भी जन्म हो तो पहली बार 2 बच्चों को 20-20 हजार रुपए मिलता है। ये मोदी जी की और सरकार, हमारे विष्णुदेव साय जी की योजना है और निरंतर हमारी बहनें उसका लाभ ले रही है। शिक्षा के क्षेत्र में मेधावी छात्र को 5,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए दिया जाता है। उच्च शिक्षा के लिए लाख रुपए करीब दिया जाता है कि उच्च शिक्षा पढ़कर मजदूर का बेटा भी डॉक्टर इंजीनियर बने। ये भारतीय जनता पार्टी का सोच और विचार है, हमारे विष्णुदेव साय जी का ये विचार है। और साथ ही साथ जो हमारी बहनें शिक्षा से कढ़ाई करना चाहती, कढ़ाई सिलाई करना चाहती, उनको प्रशिक्षण दिया जाता है और उनका प्रशिक्षण प्राप्त होने के बाद सिलाई मशीन दिया जाता है। जो बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं, जिनको स्कूल जाने में दूर होता है, उनको सिलाई साइकिल दिया जाता है। इस तरह से जो मजदूर वर्ग है, हमारे श्रमिक लोग, उनको मजदूर किट दिया जाता है। इस श्रमिक में अनेक योजना है। किसी तरह से अगर कोई दुर्घटना हो गई, उन घटना के माध्यम से भी उनको राशि दिया, लगभग 50,000 रुपए दिया जाता है। कोचिंग की बात हो रही थी। कोचिंग शिक्षा में अगर कोई कमजोर है, गरीब घर के बच्चे, तो कोचिंग के लिए क्या है व्यवस्था? निश्चित रूप से जो बच्चे
नहीं पढ़ पा रहे या पढ़ने में कहीं दिक्कत हो रही है, उनके लिए कोचिंग का विषय हमारे यहाँ इसमें लागू है। उनके कोचिंग लगाया जाएगा, उनको अच्छी शिक्षा दी जाएगी और अपने अपने जहां पे उनको शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वो अच्छे नंबर से पास होकर देश का और प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। इस संस्था में यह भी व्यवस्था की गई है कि श्रमिक का बच्चा पढ़ेगा, समाज का इतिहास गढ़ेगा और प्रदेश का नाम लेगा। इस तरह से समाज के अंदर में जो श्रमिक वर्ग हमारी मित्र भाई जन बहनें आते हैं उनके लिए अनेक योजना है। सरकार ने प्राथमिकता देते हुए इन भाइयों बहनों के लिए अनेक योजना लाई है। मैं तो चाहूंगा कि सारे भाई बहनें जो भी है इस योजना का कहीं कोई दिक्कत आती है मुझे से आप बिल्कुल संपर्क करिए, आपको सारी योजना का लाभ मिलेगा। कि राज्य में हम विष्णुदेव सरकार का और केंद्र के हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार की योजना आप ही के लिए बनाए हैं। अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को प्रथम पंक्ति में कैसे लाना है और सरकार की योजना का भरपूर उनको लाभ दिलाना है, यही मेरा दायित्व है, यही मेरा काम है। मेरे समाज जनों को आशा और विश्वास दिलाता हूं और पार्टी को भी आशा विश्वास दिलाता हूं कि इस काम में मैं खरा उतराऊंगा। आप जो मुझे दायित्व दिया उसके लिए मैं और मेरा परिवार जीवन भर आपका आभारी रहेगा, मेरा समाज भी आभारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये है किशोर महानंद जी, श्रमिक कल्याण बोर्ड में ये उपाध्यक्ष बनाए गए छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, विष्णु सरकार के द्वारा। अब देखते रहे न्यूज़ 72। हमारे साथ नवनियुक्त एल्डरमैन गोपाल सोना जी, छत्तीसगढ़ सरकार ने, विष्णु सरकार ने उनको मनोनीत किया है। गाणा समाज के हैं वो और पूर्व में नगर निगम में पार्षद भी रहे हैं रानी लक्ष्मीबाई वार्ड के। आप कहें कैसा महसूस कर रहे हैं? आपको छत्तीसगढ़ सरकार ने एल्डरमैन नियुक्त किया है, काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर रहते हैं और कहीं ना कहीं गाणा समाज को विष्णु सरकार ने मनोनीत करके पुरस्कृत किया है समाज को। क्या कहेंगे आप विष्णु? सबसे पहले तो मैं 72 न्यूज के संचालक को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने हमारे जो छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा जो नवनियुक्त एल्डरमैन मुझे नियुक्ति किया है उसके विषय में आप जानना चाह रहे हैं और जनता को आपके माध्यम से मैं इस विषय को बोलना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं समाज की ओर से, और रायपुर राजधानी के चारों विधानसभा के विधायक जी को और सांसद जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं और संगठन के लोगों को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं जो कि मेरे जैसे जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को आज नगर निगम में राज्य सरकार के द्वारा मनोनीत करके मुझे वहां पर एक उत्कल महासभा, गाणा महासभा के एक प्रतिनिधित्व करने के लिए नगर निगम में भेजा है। निश्चित रूप से मैं समाज के जो भी विषय आएगा मेरे संज्ञान में उसी विषय को मैं सामान्य सभा में रखूं और समाज के हित में जो भी विषय आएगा वहां पर अच्छी तरह प्रमुखता से मैं विषय को रखने के लिए मैं तत्पर रहूंगा। जाति प्रमाण पत्र की बात हो रही थी, आपने पूर्व में भी इसके लिए प्रयास किया है। नगर निगम से जुड़ा हुआ मामला है ये, और अगर समाज के भाइयों को अगर कोई समस्या है तो वो जाति प्रमाण पत्र में आता है। किस प्रकार से सरकार में आप मनोनीत हो गए, पार्षद बन गए हैं, मदद करें? देखिए, जाति प्रमाण पत्र के लिए हम लोगों ने लंबे समय से सामाजिक स्तर से भी और राजनीतिक दल के कार्यकर्ता होने के नाते भी अपने प्रदेश के मुखिया को हमने जाति प्रमाण पत्र की जो समस्या है उस विषय को हमने उनके विषय में रखा है और हमारे प्रदेश के मुखिया स्पष्ट उनका कहना है कि जाति प्रमाण पत्र हमने उनके विषय में रखा कि जाति प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण गरीब मजदूर वर्ग के जो बच्चे हैं वो शिक्षा से वंचित हो रहे हैं और सरकार के विभिन्न योजनाओं से भी वंचित हो रहे हैं। ऐसे दबे कुचे समाज को बढ़ाना है तो उनके जाति प्रमाण पत्र बनाना बहुत जरूरी है। उसीलिए उसको हमने कई बार मांग भी किया है और उसी मांग को हमारे प्रदेश के मुखिया ने गंभीरता से लेते हुए हम समाज के लोगों को आश्वासन दिए हैं कि निश्चित रूप से हम जाति प्रमाण पत्र अस्थायी रूप से बना करके शिक्षा के लिए हम जरूर आपके समाज को शिक्षा के लिए जाति प्रमाण पत्र बना के देंगे। और जो दबे कुचले समाज हैं जो शिक्षा से वंचित हो रहे हैं, ऐसे समाज के बच्चे पढ़ लिख करके शिक्षित बन करके समाज का सेवा करें और देश का हित में काम करें और प्रदेश का हित में काम करें, ये उनका कहना है। ये है गोपाल सोना जी, नवनियुक्त एल्डरमैन है। छत्तीसगढ़ शासन ने उन्हें नगर निगम में एल्डरमैन मनोनीत करके गाणा समाज का मान सम्मान रखा है। आप देखते रहे न्यूज़ 72, मैं हूं हरिबंधु नायक। नमस्कार। हमारे साथ गाणा समाज की गुड़िया जुड़ रही है कि जो कि 12th में 96% लेके आई है, जो कि बायोलॉजी सब्जेक्ट लेकर स्टडी करी है। आइए उससे मिलते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? हंसिनी निहाल। हाँ, हंसिनी निहाल। हंसिनी निहाल। अच्छा, कहाँ पढ़ती हो आप? मैं दानी गर्ल्स में पढ़ती थी। कौन से क्लास में हो? मेरा 12th क्लियर हो गया। क्लियर हो गया? कितना % लाई हुआ? 96%। तो समाज के बच्चों को क्या संदेश देना चाहोगे?
मैं हमारे समाज के सभी युवाओं को यही संदेश देना चाहती हूँ कि अगर हमारा समाज पढ़ेगा तभी आगे बढ़ पाएगा, तभी हम अपने समाज के लिए कुछ कर पाएंगे। अच्छा, कहाँ रहती हो आप? मैं नेहरू नगर में रहती हूँ, नेहरू नगर कालीबाड़ी में रहती हूँ। कहाँ पढ़ती हो? मैं दानीगंज में पढ़ती हूँ। मैं एक स्लम एरिया से बिलोंग करती हूँ। मेरे लिए बहुत मुश्किल रहा है मेरा ये सफर। इसके लिए मेरे माता पिता ने मेरा बहुत साथ दिया, मेरे गुरु, मेरे आगे सभी। आगे क्या बनना चाहती हो आप? मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। ये कैसा लग रहा है आपकी गुड़िया 12th में 96% आई है? बहुत उत्साह के साथ बोलना चाहती हूँ मैं। मेरे को बहुत खुशी है। मैं बहुत अपने आप को गर्व महसूस करती हूँ कि मेरी बेटी इतने हाई रेस्ट में पास हुई है, हाई इतना परसेंट लाई है। 96% अभी तक कोई यहाँ लाया नहीं है, 96%। और इतने वो माहौल में, मतलब गरीबी माहौल में इतने 96% लाना बहुत बड़ी बात है अपने आप में। और भी बच्चे मेरी बेटी की जैसे हर कोई मेहनत करे और उनको सफलता हासिल जरूर होगी। क्या बनाना चाहते हो अपनी बच्ची? मैं अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना चाहती हूँ। अब मेरी बेटी नीट की तैयारी कर रही है। कालीबाड़ी नेहरू नगर में रहती है, सपना निहाल की बेटी है ये, हंसनी निहाल, और बायोलॉजी लेकर स्टडी कर रही हैं और 96% साइंस लेकर आगे नीट की एग्जाम देना चाह रही हैं और डॉक्टर बनना चाह रही हैं। इस प्रकार से अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहती हैं और सभी को संदेश है उसका कि वो अपने समाज के लोगों को पढ़ने की ओर ध्यान देने को कह रही है। अब देखते रहे न्यूज़ 72। मैं हूं हरिबंधु नायक। नमस्कार।